ओम साई राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्त, मैं साई की बेटी एक बार फिर से आपका आपके बाबा के चैनल साई संजीवनी और इस नए साल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यूँ तो भगवान सूर्य अपनी ही गति से उगते हैं और अपनी ही गति से ढल जाते हैं, पर बदलता हुआ साल हमारी मानसिकता को बेहद प्रभावित करता है। इस बदलते हुए साल में कुछ नई आशाएं, ढेर सारी उम्मीदें और उमंग से हमारा मन भर जाता है, पर इस सफ़र में कुछ चुनौतियां आनी भी तय हैं। जब हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो उसमें भगवान का आशीर्वाद, अपने बड़ों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण होता है, इसको शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। तो जब एक साल बदल रहा है, कुछ नया परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे बाबा का आशीर्वाद कितना अत्यधिक आवश्यक है इसमें, ये कह नहीं पाएंगे। तो अपने इस आने वाले साल को साईनाथ के आशीर्वाद से भरने के लिए बाबा की ही प्रेरणा से आज हम 3 संकल्प लेने का प्रयत्न करेंगे। संकल्प यानी कि जिसमें हम ईश्वर को ही साक्षी मान रहे हैं, हमारे ईश्वर, हमारे गुरु, हमारे साईनाथ को ही साक्षी मानकर उनकी ही सहायता से हम संकल्प को फलीभूत करने की इच्छा बाबा से प्रकट करेंगे। बाबा ने ही हमें संकल्प की प्रेरणा दी है। बाबा हमारे जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, हमारे जीवन में सुख चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमसे, मुझसे आप तक ये बात पहुंचाई है। हमारा कार्य हो जाता है अपनी गुरु की आज्ञा को मानना। गुरु के चरणों में बने रहने के लिए या उनकी भक्ति को परिपक्व बनाने के लिए एक शिष्य को हजारों संकल्पों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम एक तुच्छ और छोटे शिष्य हैं बाबा के, तो हम शुरुआत करेंगे मुख्यतः 3 संकल्प से। सब बाबा द्वारा प्रेरित है। तो सबसे पहले संकल्प की संरचना करने वाले स्वयं श्री साईनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करेंगे। पहले बाबा का स्मरण करेंगे और फिर बाबा का जयकारा लगाएंगे। बाबा के जयकारे में जो एक एक शब्द है वो आपके हृदय को छू लेना चाहिए। आइए हाथ जोड़िए और मिलकर जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आइए बाबा हमें हिम्मत दीजिए कि हम इन सभी संकल्पों को फलीभूत कर पाएँ। पहला संकल्प है स्मरण। स्मरण आप जानते हैं, नाम स्मरण। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नाम स्मरण। सिर्फ नाम लेकर नहीं, किसी भी कार्य को करते वक्त ध्यान रखिए कि बाबा आपको देख रहे हैं एज अ CCTV। कोई भी कार्य जब आप कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, स्मरण कीजिए बाबा का। हृदय में स्मरण करते रहिए कि बाबा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप बाबा के बच्चे हैं। जैसे आपको कोई काम करना होता है, हर क्षण आपको स्मरण होता है ना, इसी तरह आपको बाबा का स्मरण करना है। और दिन में एक समय ज़रूर ऐसा निकालिए जब बैठकर माला लेकर आप बाबा का नाम स्मरण कीजिए। बाबा ने कहा है ना, सिर्फ साईं साईं के निरंतर जाप से मैं तुम्हें तार दूंगा। विश्वास करके स्मरण कीजिए। बात करते हैं बाबा के दूसरे संकल्प की। दूसरा संकल्प जो सच्चरित्र है, साईं सच्चरित्र का गायन। साईं सच्चरित्र के गायन से निश्चित तौर पर आपको आपके जीवन में परिवर्तन महसूस होगा। मैंने खुद महसूस किया है और हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने महसूस किया है। आप इससे अछूते नहीं रहेंगे। यदि ये संदेश आप तक पहुंच रहा है तो समझ लीजिए कि अब बाबा का इशारा है कि यदि आप साईं सच्चरित्र नहीं पढ़ते हैं तो उसका पढ़ना नितांत आवश्यक है। और जो लोग करते हैं उनके लिए ये है कि उनको और अत्यधिक विश्वास के साथ उस सच्चरित्र का पाठ लगातार करते रहना है, इस विश्वास के साथ कि आज न कल उस पाठ का जो फल है वो नितांत उन्हें ज़रूर मिलेगा। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। ज़रूर मिलेगा मतलब ज़रूर मिलेगा। तीसरा संकल्प है सद्विचार, जिससे निर्मित होते हैं सत्कार्य। अपने मन में जब भी कोई कुविचार आए, किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, द्वेष, राग, कोई भी ऐसी भावना जो आप जानते हैं कि उचित नहीं है, आपका हृदय है ना, वहाँ साईनाथ विराजित हैं। वो आपको एक छोटी सी आवाज़ अंदर से ज़रूर करेंगे, ये सही नहीं है। उसी समय आपको सचेत हो जाना है, नहीं बाबा मना कर रहे हैं ना, तो इस विचार को कट करना है। उसी समय बाबा का नाम स्मरण करना है और बोलना है, बाबा ये विचार मेरा नहीं है,
इससे क्या होगा, जो सद्विचार होगा ना, उससे आप सत्कार्य करेंगे। यानी कि यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है तो निश्चित तौर पर आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी को हानि पहुंचे। और आप जानते हैं, जब ये 3 संकल्प हम फलीभूत कर पाएंगे बाबा की कृपा से, तो निश्चित तौर पर चौथा संकल्प जो बाबा हमें प्रदान करेंगे, ऐसा उपहार, एक तोहफा, एक खूबसूरत तोहफा, वो है समर्पण का तोहफा। जब हम ये तीनों संकल्प स्मरण, साईं सच्चरित्र का पाठ, लीला गायन और तीसरा सद्विचार सत्कार्य, निश्चित तौर पर हम समर्पण के भाव को भी बना पाएंगे। और समर्पण तो जीवन की पूंजी है ना, जहाँ आपको अपने कार्यों का भार ही नहीं है। आपके सभी कार्यों, आपको विचारों का भार भी आपके बाबा ने स्वीकार कर लिया। अब आपको सोचना नहीं कि आपके परिवार कैसे चलेगा, आपको सोचना नहीं आपका जीवन कैसे चलेगा, साईनाथ सब संभाल लेंगे। लेकिन चौथे तक पहुंचने के लिए इन 3 प्रोसेस से होकर गुजरना बहुत ज़रूरी है। बाबा से कृपा मांगिएगा, बाबा से हिम्मत मांगिएगा कि बाबा मैं इन तीनों संकल्पों पर खड़ा उतर पाऊँ। निश्चित तौर पर बाबा चौथा गिफ्ट आपको, जो चौथा उपहार है, वो आपको ज़रूर देंगे। और इस पूरे साल में यदि आप ये करने में सफल हो पाए, निश्चित तौर पर आपके साल की सफलता तय है। ये मैं नहीं कह रही, ये बाबा कह रहे हैं। और अंत में आप इसको खुद महसूस कर पाएंगे और बताएंगे। तो इसी वीडियो का यही अंत है। कोई भी लीला बाबा से जुड़ी, कोई भी अनुभव, कोई भी समस्या, संघर्ष जिसका आप सामना कर रहे हैं, साझा कीजिए, ताकि हम बाबा से मांगें, कृपा करें कि बाबा अपनी कृपा करें, रहम नज़र करें अपने बच्चों पर, और हम उनकी छत्र छाया में हमेशा सुरक्षित रहें और साईं नाम का गायन करते रहें। ओम साईं राम।